कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग मिंग से कहती है मास्टर सामने एक बैक एली है, यहाँ पर एक तंग रास्ता है, अब दोनों को भागकर वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर ये बड़ा सा ईगल ग्रो आपके पीछे नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, दोनों वहीं पर चलते हैं। मिंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है, उसे कहता है मेरे साथ आओ, हमें तेज भागना होगा। लेकिन प्रिंसेस उसके हाथ पे मारती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे कहती है मुझे टच मत करना। मिंग उसे कहता है तुम अभी तक गुस्से में हो, तुम लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ कोई फायदा नहीं उठाने की कोशिश कर रहा, तो चुपचाप मेरे साथ भागो। लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे ब्रेस्ट को टच किया है, वो तो गलती से हो गया था, लगता है कि तुम अभी तक गुस्से में हो। जबकि प्रिंसेस उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि वो सिर्फ एक गलती थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे तो ये डीमन ईगल क्रो हमें मार डालेगा। वो ईगल क्रो अपने स्पेशल मूव को यूज करता है, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे एक बड़ा सा हवा का टोर्नेडो बनता है और वो हवा का टोर्नेडो सीधा उन दोनों की तरफ आता है। वो दोनों उसके आगे आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन पीछे से हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है जिसकी वजह से वो दोनों सामने की तरफ उड़ते हुए जाते हैं। सामने एक दीवार होती है जिसके साथ वो टकराने वाले हैं, उस दीवार के साथ टकराएंगे तो उसके साथ टकराने के बाद वो दोनों मर जाएंगे। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको जल्दी से अपने मार्शल कॉइन को यूज करना होगा, अपने मार्शल कॉइन को सामने की तरफ यूज करो ताकि तुम लोग इम्पैक्ट को कम कर सको। अगर तुम लोग इस तरह डायरेक्टली दीवार के साथ टकराए तो तुम्हारी बॉडी शैटर हो जाएगी। मिंग जल्दी से अपने मार्शल कॉइन को निकाल लेता है और साथ ही लिटिल प्रिंसेस से भी कहता है प्रिंसेस अपने मार्शल कॉइन को यूज करो वरना हम दोनों इसके साथ टकरा कर मर जाएंगे। तो फिर वो दोनों ही अपने पास से अपने मार्शल कॉइन्स को निकालते हैं और उन्हें सामने की तरफ करते हुए उनकी पावर्स को रिलीज करते हैं और सामने की दीवार को तोड़ देते हैं जिससे उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। असल में वो अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं और दीवार के साथ टकराकर वो नीचे गिर जाते हैं, इससे उन्हें इतनी ज्यादा चोट नहीं लगती। प्रिंसेस गिरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं रोजविंग डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ, एक डीमन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मैं इसे अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो जल्दी से ऊपर खड़ी हो जाती है और अपने पास से एक सील निकालती है जो कि रोजविंज की सील होती है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इसके हाथ में जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है इसको रोजविंज की सील कहते हैं, अगर इसने इसकी पावर को रिलीज किया तो ये ईगल मॉन्स्टर तो मर जाएगा लेकिन साथ में प्रिंसेस भी मर जाएगी क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है इसको एक्टिवेट करने के लिए। प्रिंसेस जैसे अपनी सील की पावर को एक्टिवेट करने लगती है उस वक्त मिंग आगे बढ़ता है और उसे उठा लेता है और कहता है चलो मेरे साथ। वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मैं उस मॉन्स्टर को मारने वाली थी अपनी सील को एक्टिवेट करने के बाद। मिंग उसे कहता है हमारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, हम दोनों भी सिर्फ वॉरियर लेवल पर हैं, तुम इस सील को एक्टिवेट नहीं कर सकती वरना तुम भी मारी जाओगी और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। अब बस शांत रहो, हम लोग जल्दी से उस वैली के अंदर पहुंचने वाले हैं। वो अपने फ्लैश टैब को बार बार यूज कर रहा होता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है जितनी स्पीड के साथ वो ईगल डीमन क्रो उनके पीछे आ रहा है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर वो ईगल क्रो आपके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, वो आपको पकड़ने वाला है, मुझे लगता है कि आपको अपनी सारी स्पिरिट फोर्स को अपने पाँव में इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उसकी बात मानने के बाद अपनी सारी स्पिरिट फोर्स को अपने पाँव में इकट्ठा करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो बड़ी स्पीड के साथ उस वैली के अंदर चला जाता है जहाँ पर दोनों साइडों पर पहाड़ होते हैं और डीमन क्रो की बड़ी स्पीड के साथ उनके पीछे आ रहा होता है, उसकी चोंच भी उसके अंदर फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाता और वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। क्योंकि मिंग और प्रिंसेस भी उसी एली के अंदर होते हैं, वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। मिंग कहता है चलो शुक्र है हम लोग उससे बच गए। मिंग अपने शूज की तरफ देखता है और विमिंग से कहता है विमिंग अब तो मेरे जो निम्बस शूज किसी काम के नहीं रहे, मैं अपनी सारी की सारी स्पिरिट फोर्स को लगा दिया जिसकी वजह से सारे टूट गए हैं। प्रिंसेस भी वहीं पर बैठी होती है। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम्हें तो जरा भी तमीज नहीं है, अब तुमने मुझे उठा ही लिया था तो थोड़ा आराम से उठाना था, तुम्हारी वजह से मेरी कमर टूट गई है। प्रिंसेस भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों यहाँ पर सेफ हैं? मुझे लगता है कि वो अपनी चोंच मारते हुए जल्दी से इस पहाड़ को खोद देगा और अंदर आ जाएगा, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। मिंग उसे कहता है मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ जबकि वो यहाँ पर फंसा हुआ है, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। प्रिंसेस भी कहती है तुम तो वाकई में पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक 4th ग्रेड के मैजिकल बीस्ट को मार सकते हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम जाकर उसकी गर्दन काट दोगे। हालांकि वो वहाँ पर फंसा हुआ है लेकिन फिर भी वो अपनी गर्दन को हिला सकता है, तुम्हारे वहाँ पर पहुंचने से पहले ही वो तुम्हें अपनी चोंच मारकर 2 टुकड़े कर देगा। मिंग उसे कहता है मुझे तो बेवकूफ तुम लग रही हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ पर क्लोज जाकर अपनी तलवार से उसका सर काटूंगा, बल्कि मैं यहीं पर रहकर उस पर अटैक करने वाला हूँ। और वो अपने स्पेस लॉकर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से काफी सारे कॉइन्स निकाल लेता है और प्रिंसेस के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है लगता है कि मुझे तुम्हें अपने सारे पैसे दिखाने पड़ेंगे, मेरे पास बहुत सारा माल है। मिंग उसे कहता है मेरे पास जितने भी मार्शल आर्ट्स कॉइन्स हैं मैं उन सारे को यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करूंगा और जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी मैं अपने पास से रिस्टोरेटिव पिल्स को खा लूंगा जिससे मेरी एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी और मैं दोबारा से मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करते हुए इस पर अटैक करूंगा। मैं तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक ये बहुत ज्यादा वीक ना हो जाए। प्रिंसेस ने कहती है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, मैंने वैसे कभी अपनी फाइट में मार्शल आर्ट्स कॉइन्स का यूज नहीं किया इसलिए मेरे पास ये आइडिया मेरे जहन में नहीं आया, तो तुम्हारे इस आइडिया को फॉलो करते हैं और मार्शल आर्ट कॉइन्स इस पर अटैक करते हैं और वो साथ ही अपने पास बहुत सारे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स निकाल लेती है। प्रिंसेस ने कहती है मुझे तुम्हारे ये थोड़े से मार्शल आर्ट्स कॉइन्स और तुम्हारी ये रिस्टोरेटिव पिल्स नहीं चाहिए, मेरे पास इसे कुछ ज्यादा अच्छा है। जैसे ही वो अपने कॉइन्स को निकालती है तो पीछे कॉइन्स का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है और साथ उसके पास बहुत सारी बॉटल्स होती हैं। प्रिंसेस भी कहती है इन सारी बॉटल्स के अंदर एक्सट्रैक्टिव पिल्स है, इन पिल्स को खाने के बाद तुम जितने मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को चाहो उतने मार्शल आर्ट कॉइन्स को इसके ऊपर फेंक सकते हो, मेरे पास मार्शल आर्ट्स कॉइन्स की कमी नहीं है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके पास जो पिल है वो भी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए है, लेकिन इस लड़की के पास जो पिल है वो आपकी पिल से बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी एनर्जी को ज्यादा तेजी से रिप्लेनिश कर सकती है। सिर्फ एक एक्सट्रैक्टिव पिल इन मार्शल आर्ट्स
कॉइन्स की है। मिंग उसके पास उनका हैरान हो जाता है, कहता है क्या वाकई में एक पिल इतनी ज्यादा महंगी है। मिंग उसके पास बहुत सारी बॉटल्स लेकर कहता है मुझे लगता है कि इन सारी बॉटल्स के अंदर बहुत सारी पिल्स होंगी, हजारों की तादाद में। ये लड़की कितनी ज्यादा अमीर है। मिंग उसे कहती है मास्टर बेवकूफी जैसी बातें मत करो, ये लड़की रोसविंज की प्रिंसेस है, इसके पास इतना कुछ होना तो बनता है, ये तो समुद्र के अंदर से एक कतरा लेने के बराबर है। मिंग प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे के सारे कॉइन्स लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। प्रिंसेस उसे कहती है मेरे पास रोसविंज की सील है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर लेकर दिखाओ, मैं उस सील को एक्टिवेट करूंगी और दोनों एक साथ मरेंगे। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, पहले इससे निपटते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और साथ ही वो एक बॉटल उठाता है और उसके अंदर से पिल निकालता है। मिंग जैसे ही उस एक्सट्रैक्टिव पिल को खाता है उसकी एनर्जी बहुत तक बढ़ जाती है। मिंग कहता है मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। फिर वो दोनों ही ऊपर हवा में जंप करते हैं और अपने मार्शल कॉइन्स को एक एक करके यूज करना स्टार्ट करते हैं। वो बार बार अपने मार्शल कॉइन्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि वो ईगल क्रो उनके मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स के अटैक की वजह से वहीं पर चिल्ला रहा होता है। मिंग की एनर्जी वेस्ट होने के बाद वो फिर से अपने पास से पिल्स को खाता है और फिर से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर लेता है। वो दोबारा से अपने मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों लगातार अपने मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करके उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं। काफी देर के बाद दिखाते हैं वो फोर्थ लेवल का मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जबकि मिंग और प्रिंसेस भी इस सभी के दौरान बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो लोग अपने सारे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करने के बाद फोर्थ ग्रेड के डीमन क्रो को मार देते हैं। उसको मारने के बाद ही उनके पास जो टोकन होता है वो चमकना शुरू कर देता है। मिंग अपने टोकन को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर 1 मिलियन लिखा होता है। मिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है हमने सिर्फ एक बीस्ट को मारा है, बदले में हमें 1 मिलियन पॉइंट्स मिल गए हैं। प्रिंसेस भी अपने टोकन को निकालती है और कहती है मुझे भी 1 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन इससे पहले हमने छोटे क्रोस को मारा था, मुझे 4000 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वो इसमें ऐड नहीं हुए। लगता है कि इस टोकन की लिमिट सिर्फ 1 मिलियन तक ही है। प्रिंसेस से कहती है मुझे लगता है कि ये टोकन एक्टिवेट हो चुका है और बहुत ही जल्दी हम लोग थर्ड एरिया की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि हमारा टोकन 1 मिलियन पॉइंट्स के बाद एक वन टाइम ट्रांसफर अरे बना देगा। मिंग उसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, और वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालकर आगे की तरफ बढ़ता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर जाओ जाकर इस बड़े मैजिकल बीस्ट की पहली को कट करो, इसके पेट के अंदर एक मैजिकल कोर होगी क्रिस्टल, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। जितना ज्यादा बीस्ट पावरफुल होता है उतना ज्यादा वैल्यूएबल इसका क्रिस्टल होता है। मिंग आगे बढ़ता है और उस मैजिकल बीस्ट के पेट को काट देता है और उसके अंदर से उस क्रिस्टल को निकाल लेता है। मिंग हंसते हुए प्रिंसेस से कहता है एक फोर्थ लेवल के मैजिकल बीस्ट का कोर है, क्या तुम्हें ये चाहिए? प्रिंसेस शर्माते हुए उससे कहती है क्या तुम वाकई में ये मुझे देना चाहते हो, लेकिन हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है कि तुम ये चीज मुझे दे दोगे। लेकिन साथ ही उसे कहती है अब जबकि तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो तो चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे ये ले लेती हूँ। मिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं ये तुम्हें क्यों दूंगा? मैंने उस मॉन्स्टर को खुद मारा है, मेरे पास अपनी भी पिल्स थी और मेरे पास मार्शल आर्ट्स कॉइन्स भी थे, तुमने बस थोड़ी सी हेल्प की है। अगर तुम्हें ये कोड चाहिए तो जाओ जाकर अपने किसी बीस्ट किंग को मारो। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे गालियां देती है। मिंग उसे कहता है अब जबकि हमारे ट्रांसफर होने में काफी सारा टाइम है, हमें नहीं पता कि हम लोग कब यहाँ से ट्रांसफर होंगे, क्यों ना हम लोग जाकर कुछ और मैजिकल बीस्ट को मारे और उनकी कोर्स को निकाल ले, इससे हमारा डबल फायदा हो जाएगा। सकता है इस जगह पर और भी बहुत सारा कुछ खजाना हो। प्रिंसेस उसे कहती है अगर हमारा सामना किसी और फोर्थ लेवल के मैजिकल बीस्ट के साथ होता है और हम लोग उसे मार देते हैं तो उसके अंदर से जो मैजिकल कोड निकलेगा वो मेरा होगा। वो दोनों भी वहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर मुझे महसूस हो रहा है एक 9th लेवल का मैजिकल बीस्ट। ये साथ ही उसे कहती है नहीं, इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो 9th लेवल के मैजिकल बीस्ट से कई ज्यादा है, मुझे लगता है ये एक डीमन गॉड की एनर्जी है, क्योंकि 9th लेवल के बीस्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जबकि यहीं पर दूसरों की तरफ भी दिखाते हैं चेंग गैंग और बाकी की सारी टीम भी छोटे डीमंस को मारकर उनकी कोर्स को निकाल रही होती है। उसी वक्त उन्हें भी डर महसूस होता है, वो सारे ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या है। वो लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, आसमान के अंदर क्रैक पड़ता है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकलता है। ये सारे काफी ज्यादा दूर होते हैं लेकिन ये भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मुझे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक डीमन गॉड कैसे हो सकता है, सारे के सारे डीमंस को तो इंसानों ने बहुत पहले मार दिया था। मुझे जल्दी से अपने पास से 5 टोकन निकालता है और अपनी ट्रांसफर रे को एक्टिवेट करता है और वहाँ से भागने लगता है। जेंटियान भी जल्दी से अपने 5 टोकन को निकाल लेता है। मुझे कहता है हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी हैं, डीमन गॉड हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वरना हम सब लोग तो मारे जाते। पता नहीं वहाँ पर कौन बेचारा है जो कि बहुत ज्यादा अनलकी है, जिसने एक डीमन गॉड को गुस्सा दिला दिया है। और वहीं पर उस बड़े से हाथ के नीचे मिंग और प्रिंसेस को दिखाते हैं, वो बड़ा सा हाथ उनकी तरफ आ रहा होता है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है एक डीमन गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है, डीमन गॉड को तो बहुत ही पहले मार दिया गया था। मिंग जल्दी से अपने पास से अपने 5 टोकन निकालता है और अपनी अरे बना रहा होता है और उसे कहता है यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जल्दी से अपने टोकन निकालो और यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन प्रिंसेस बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे कहती है हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, डीमन गॉड ने हमें अपनी एनर्जी से लॉक कर लिया है, हम लोग उसके अटैक को अवॉइड नहीं कर सकेंगे, और वैसे भी इस ट्रांसफर अरे को कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ से नहीं बच सकते।